छुआछूत की बात न करे चिराग, उनकी पहली हीरोइन कंगना थी। एमएलसी सच्चिदानंद राय ने क्या कहा और मांझी ने चिराग पासवान को स्वार्थी बताया। आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए के दो घटक दल ही आमने सामने हो गए हैं। सच्चिदानंद राय ने चिराग को कहा कि उनके मुंह से छुआछूत की बात शोभा नहीं देती। आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। क्या है पूरी ये कहानी, अंदर की कहानी बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में कोटे में कोटा और इनमें क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के बाद से बिहार में सियासत तेज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं हाजीपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई है। चिराग के विरोध को बिहार के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने स्वार्थ बताया। वहीं एमएलसी सच्चिदानंद राय ने कहा कि छुआछूत की बात चिराग पासवान ना ही करें। उनका जूठा खाने के लिए ब्राह्मण बैठे हैं। उनकी तो पहली हीरोइन कंगना रनौत थी। बता दें कि राजनीति से पहले चिराग पासवान ने एक्टिंग में हाथ आजमाया था। वहीं SC/ST में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तेजस्वी की पुनर्विचार याचिका को लेकर एमएलसी सच्चिदानंद राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जज ने जजमेंट दिया है, तो इस पर अब क्या विचार करें। 9वीं फेल की बात छोड़िए। मांझी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वह 10 साल पहले आना चाहिए था। बाबा साहेब के अनुसार साक्षरता एक मापदंड है सबसे नीचे होने का। वहीं चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए एमएलसी सच्चिदानंद राय ने कहा कि चिराग का तो जूठा खाने के लिए लोग बैठे हैं, उनके बोलने से नहीं होगा। छुआछूत है कहां। आज भी अगर चिराग पासवान छुआछूत की बात करते हैं, जिसकी पहली हीरोइन कंगना रनौत थी, चिराग जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वे फालतू की बात कर रहे हैं। चिराग को भी अच्छी खरी खोटी सुना दिया सच्चिदानंद राय ने। मांझी ने चिराग पर हमला बोल दिया। अब देखना यह है कि एनडीए आपस में टकरा रही है, इसका नतीजा क्या होता है आरक्षण पर। आस्था का देश है। यहाँ मिट्टी को भी भगवान मानते हैं और किसी मूर्ति को, पत्थर के मूर्ति को और आध्यात्मिक लोगों के बारे में कहना क्या है। इसलिए अगर कोई किसी के बारे में ऑब्जेक्शन करता है वो गलत है। सबका अपना अपना आस्था है, आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो पहलवान है अखाड़ा में धूरी नहीं लपटेगा, नहीं घुलटेगा, तो पहलवान कैसा है। उसी प्रकार से राजनीतिक दल अपना अपना कसरत करता है। हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर भी कल रांची में अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक किया और आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि ये प्रथम बार 15 राज्यों के प्रतिनिधि ने भाग लिया और हर तरह से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, जिसमें ये भी संकल्प है कि हम बिहार का चुनाव, झारखंड का चुनाव भी लड़ेंगे, उपचुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये कहाँ की बात है कि जो आदमी बढ़ गया है वो बढ़ते रहे और जो आदमी पीछे है उसका केयर नहीं किया जाए। इसीलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये जो जजमेंट आया है ये 10 साल पहले आना चाहिए था। आज स्थिति है साक्षरता, भगवती हमारे अंबेडकर साहब के अनुसार साक्षरता एक मानदंड है सबसे नीचे होने का। शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 30% है और उसमें भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहतर, नट ये सब का साक्षरता दर 15% से नीचे है। तो जिसको 30% या ऊपर साक्षरता दर है उसको सुविधा मिलनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जिसकी साक्षरता दर 7% है, 8% है, उसको तो ज़्यादा पुश करना ही चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो समाज में नीचे गिरा हुआ है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास होना चाहिए। वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं, ये कहाँ बात है। भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, केगो IAS, केगो IPS अफसर हैं, केगो इंजीनियर चीफ हैं, केगो चीफ इंजीनियर हैं और जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं 4 जातियाँ, उनका सब है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का हक वही लेते रहे। 76 वर्ष तो लिया उन लोगों ने।